हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहाँ पर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ओके, सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की इस सीरीज में हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम लोग ये लास्ट टॉपिक एक और बच गया था, है ना, यूनिट फर्स्ट का, उसको आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो हमारी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट मतलब इंट्रोडक्शन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी हमारे पास वेल नोन मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उन सारे मेथड्स को हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। बस ये एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। तो इस आज की इस वीडियो में हम लोग जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स होगी उनके सोल्यूशन की बात करेंगे। तो उनके सोल्यूशन के लिए हम सिर्फ एक ही मेथड पढ़ने वाले हैं, वो है कॉची टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो वो आज हम लोग इस आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, राइट। सो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये इसका जो क्वेश्चन बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग में क्वेश्चन इसका बनता है ना। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो डेफिनेटली आपको 5 से 10 नंबर, है ना, 5 से 10 नंबर में ही आएगा। 2 मार्क्स में तो क्वेश्चन नहीं आना है। तो वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्प साबित हुआ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कॉची टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारी इस फॉर्म में गिवन है, f ऑफ x dx y dy z इज इक्वल टू fx y, इसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे dx से dy की जगह हम लोग d और d डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें x dx होगा, x स्क्वायर dx स्क्वायर इस टाइप से, x y dx dy होगा, y स्क्वायर dy स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब dx क्यूब हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारी कोई इक्वेशन गिवन है तो उसको हम लोग कॉची टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है मेथड्स, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के लिए के सॉल्यूशन निकालने के लिए पढ़े हुए हैं, ठीक है। वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है अभी तक। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, गिवन वेरिएबल कोएफिशिएंट्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, x इज इक्वल टू e टू पावर x, y इज इक्वल टू e टू पावर y। और ये मेथड बिल्कुल सिमिलर है जैसा हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी किया हुआ है, ठीक है। बस वहां पे 1 वेरिएबल के लिए करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल के लिए करेंगे। तो हम लोग x को रिप्लेस करा देंगे e टू पावर x के साथ, y को रिप्लेस करा देंगे e टू पावर कैपिटल Y के साथ, ठीक है। अगर हम इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो हमारा कैपिटल X हो जाएगा log ex और कैपिटल Y हो जाएगा log ey, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब x और y की वैल्यू मिल गई, हमने कन्वर्ट कर लिया, तो हमें डेरिवेटिव्स को भी कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हुए हैं। तो फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स भी कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे del z अपॉन del x को लिखें तो हम लोग टोटल डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं del z अपॉन del x इनटू del x अपॉन स्मॉल x, ठीक है। अब ये del कैपिटल X अपॉन स्मॉल x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आ जाएगी 1/x del z अपॉन del x, x स्मॉल होगा। इस x को अगर हम ट्रांसफर कर दें तो x del z अपॉन del x, इसकी वैल्यू हो जाएगी del z अपॉन del कैपिटल X। दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, हम लोग z को रिमूव कर सकते हैं। तो जब हम z को रिमूव करेंगे तो x dx आ जाएगा, ठीक है। del अपॉन del x को हम dx लिख रहे हैं और ये d कैपिटल X आ जाएगा, यहाँ पे हम del अपॉन del कैपिटल X लिख रहे हैं, राइट। तो क्लियर हो गया ना, ये फर्स्ट रिलेशन कैसे बन रहा है हमारा। सिमिलरली हम y dy is equal to d कैपिटल Y बना सकते हैं और फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी बना सकते हैं। अगर स्क्वायर गिवन है तो dx dx माइनस 1 हो जाएगा, x by dx dy को dx dy लिखेंगे, y स्क्वायर dy स्क्वायर को dy dy माइनस 1 लिखेंगे। जब यहाँ पे क्यूब आएगा तो dx dx माइनस 1 dx माइनस 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी dy dy माइनस 1 dy माइनस 2 आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ ऑर्डर होगा तो dy dy माइनस 1 dy माइनस 2 और dy माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये ट्रांसफॉर्मेशन से डेरिवेटिव को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। कहाँ तक फाइंड करना है हमें, ये डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पे, ठीक। जैसे हम ये सारी वैल्यूज अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे
गिवन इक्वेशन हमारी कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी मेथड्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए, और फिर उन मेथड्स को यूज करके सॉल्व कर लेंगे उसे और वापस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को हम लोग रिप्लेस करा देंगे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया होगा बिल्कुल। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ये कुछ 4 क्वेश्चंस नोट डाउन किए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बने रहिएगा वीडियो पर। एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया है ना, यही तो कुछ खासियत होती है मैथमेटिक्स की, अगर हमें एक भी क्वेश्चन ठीक से समझ ले स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली, तो हम उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। पर अगर एक भी स्टेप हमारा मिस हो गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हम एक भी क्वेश्चन को ठीक से बना नहीं पाएंगे, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप हम फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव्स है वो सेकंड ऑर्डर तक के हैं, ठीक है, और ये हमारी कॉची टाइप इक्वेशन भी है, हम इजीली देख के बता सकते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं पहले, ठीक है। ट्रांसफॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल एक्स को लेंगे e टू पावर कैपिटल एक्स एंड स्मॉल वाई को लेंगे e टू पावर कैपिटल वाई, राइट। अकॉर्डिंगली, ठीक है, हमारा कैपिटल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग एक्स के, एंड कैपिटल वाई इक्वल हो जाएगा लॉग वाई के, ठीक है। अब इसके बाद x dx जो हमारा होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो कैपिटल d कैपिटल x के इक्वल आएगा, एंड y dy जो होगा वो d कैपिटल y के इक्वल आएगा। x स्क्वायर dx स्क्वायर ये dx माइनस 1 के इक्वल होगा। x y dx dy ये d कैपिटल x और d कैपिटल y के इक्वल होगा। सिमिलरली y स्क्वायर dy स्क्वायर जो होगा वो d कैपिटल y माइनस 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसके आगे के ऑर्डर के लिए हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी इक्वेशन ही सेकंड ऑर्डर में गिवन है, राइट। तो चलिए सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, एंड देन देखते हैं कि हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में बनती है, ठीक है। वन बाय वन मैं सारे स्टेप्स यहाँ पे कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को आप एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं सारी वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे लाइन भी लिख सकते हैं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दीस वैल्यूज इन द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देन व्हाट यू विल गेट dx minus 1 into z, राइट। इसको यहाँ से यहाँ भी ऐसे बता सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा z को कॉमन ही कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद -4 ये हो जाएगा dx dy, देन +4 dy माइनस 1, राइट, देन +6 dy एंड यहाँ पे आ गया z एंड यहाँ c। x क्यूब है तो x को हमने क्या लेट किया, e टू पावर कैपिटल x, ये क्या बन जाएगा e टू पावर 3x इनटू y4 क्या बन जाएगा e टू पावर 3 कैपिटल x एंड e टू पावर 4 कैपिटल y, राइट। सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, वी विल गेट dx स्क्वायर माइनस dx माइनस 4 dx dy प्लस 4 dy स्क्वायर माइनस 4 dy प्लस 6 dy, ओके, दिस इज z, एंड अब ये मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी 3x प्लस 4, राइट। लास्ट बार और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो वी विल गेट dx स्क्वायर माइनस 4 dx dy 4 dy स्क्वायर प्लस ये माइनस dx 6 dy माइनस 4 dy, दिस विल बी 2 dy माइनस dx इंटू z e टू पावर 3x प्लस 4, ठीक है।
अब ये देखो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गई वेरिएबल कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में, राइट। हमें क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। और हम देख सकते हैं इसका राइट हैंड साइड जो हमारा जीरो नहीं है, मतलब इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो जब बात करें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, तो हमने दो तरीके से मेथड पढ़े थे। एक तो जब पूरी इक्वेशन हमारी सेम ऑर्डर के डेरिवेटिव कंटेन करती हो, ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, डी डैश या डी वाई को जो भी हमारा होता था उसको हम लोग 1 रखते थे, डी एक्स को m रख देते थे, राइट। और अगर इक्वेशन में है ना मिसलीनियस ऑर्डर के डेरिवेटिव्स होते थे तो हम क्या करते थे, उसके लीनियर फैक्टर बनाते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें सेकेंड काइंड जो हमारा था कि जिसमें हमारे डेरिवेटिव जो है वो डिफरेंट ऑर्डर के हैं, ठीक है, उस तरीके से कंटेन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लीनियर फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, जिन्होंने अभी तक हमारा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार वो भी जाकर देख सकते हो, ताकि ये जो मैं बोल रहा हूँ जो चीज़ें वहाँ पे करके दिखाई गई हैं दोनों मैच कर जाए, है ना, और चीज़ें ठीक से समझ में भी आ जाए, राइट। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं dx माइनस 2y होल स्क्वायर। इसको माइनस कॉमन कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं dx माइनस 2 dy, ये dy बनता है, दिस इज z e टू पावर 3x प्लस 4y, ठीक है। ठीक, क्या बच जाएगा हमारा dx माइनस 2 dy, हम होल से कॉमन कर सकते हैं, एंड दिस इज dx माइनस 2 dy माइनस प्लस 2 dy माइनस, दिस इज z e टू पावर 3x प्लस 4y, ठीक है। एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ किस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं जब भी हमारा इस तरीके से लीनियर फैक्टर बनता है। मान लेते हैं कि हमारा कोई लीनियर फैक्टर इस तरीके से बन रहा है ए डी प्लस बी डी डैश प्लस सी, ठीक है, एंड जेड इक्वल टू समथिंग मान लेते हैं यहाँ पे एफ एक्स वाई तरीके। तो इसके लिए जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं ई टू पावर माइनस सी अपॉन ए एक्स, राइट, e to power minus c upon ax phi 1, right, ay minus bx, ay minus bx। तो इस तरीके से हम ईच लीनियर फैक्टर के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, सबको ऐड कर देते हैं तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, ये थोड़ा सा बस मैंने हिंट किया हुआ है, इस पे पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आईटेक पे भी लिंक उसका दे दूंगा, तो वहां से जाकर भी इस पूरे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, राइट। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मेरा फर्स्ट फैक्टर में क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 0 है। तो क्या बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, e टू पावर c 0 है तो ये 0x आ जाएगा, राइट, phi 1 आएगा यहाँ पे, और क्या आने वाला है यहाँ पे ay, a मतलब 1 है, ये y आ जाएगा, माइनस बी एक्स मतलब प्लस हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू -2 है, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस सेकेंड फैक्टर के लिए अगर हम लोग देखें e टू पावर माइनस सी वाई है, यानी ये 1 है और ये भी 1 है, तो e टू पावर x हो जाएगा। और सॉरी ये थोड़ा सा ये क्योंकि हम लोग कैपिटल x में डील कर रहे हैं तो ये सारे के सारे कैपिटल x हैं, और यहाँ पे भी कैपिटल x, ये हो जाएगा 5 2, ठीक है। क्या बना ए वाई यानी वाई माइनस बी एक्स मीन्स -2 वाई माइनस 2 कैपिटल एक्स, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वापस हम लोग रिप्लेस करा दे सकते हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को विद द गिवन फंक्शन। क्या बन जाएगा, ये तो खत्म हो गया, phi 1 x को हमने क्या लिखा था, x को हमको लिखा था log x प्लस y को क्या लिखा था हम लोगों ने log y, ये e टू पावर x हमारा स्मॉल x था, ये हमारा log y -2 log x, इस तरीके से। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा phi 1 log x y स्क्वायर प्लस x phi 2 log y अपॉन x स्क्वायर, ठीक है।
और थोड़ा इसको फर्दर लिख सकते हैं कि phi1 और log इसको मिला के नया फंक्शन बना लेते हैं f1 xy स्क्वायर प्लस x f2 y अपॉन x स्क्वायर, राइट। ये हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप समझ लीजिएगा इजीली, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को डील करने वाले, तभी आप एग्जाम में इस क्वेश्चंस को कंप्लीटली कर पाएंगे। अदरवाइज एक भी स्टेप मिस हुआ तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला, राइट। हमने क्या किया, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, मतलब हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया। तो चलिए हम लोग इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल और देख लेते हैं, कैसे हम लोग इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन जो भी हमारा डेरिवेटिव में फंक्शन होता है एफ डी डी डैश वाला पार्ट होता है, उसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, और फिर इनटू जो भी हमारा राइट हैंड वाला फंक्शन होता है, राइट। यहाँ पे मैंने लिख लिया है। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल का शॉर्टकट मेथड मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल वाले वीडियो में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आईटेप पे जाकर वो पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला वीडियो जरूर देख लें, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कैसे हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस के, राइट। तो यहाँ पे जब भी हमारा e टू पावर ax प्लस by फॉर्म आएगा तो हम लोग dx को रिप्लेस करा देंगे a के साथ और dy को रिप्लेस करा देंगे b के साथ। तो चलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा हमारा 3 माइनस 2 इंटू 4, ओके, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 1 एंड e टू पावर 3x प्लस 4y। ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये -5 और ये 10, तो ये हो जाएगा -50 e टू पावर 3x प्लस 4y। वापस हम e टू पावर कैपिटल x और e टू पावर कैपिटल y की वैल्यू रख दें, तो ये हमारा आ जाएगा -1/50 x क्यूब y टू पावर 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमें क्या करना है, बस हमें इन दोनों पार्ट्स को प्लस कर देना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, दैट मींस f1 x स्क्वायर y प्लस f2 y अपॉन x स्क्वायर एंड माइनस 1/50 x क्यूब y4। ये हमारा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल, कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन की हेल्प से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, पूरे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, किस स्टेप्स के थ्रू हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये भी हमारा कॉची टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारे डेरिवेटिव्स जो थे मिसलिनियस ऑर्डर के थे, यहाँ पे हमारे डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए और इजी हो जाता है। हम d डैश की जगह 1 रख देंगे, d की जगह m रख देंगे, ठीक है। हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी, हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल हम सेम तरीके से निकालेंगे, बस यहाँ पे 3 की जगह m आ जाएगा और 4 की जगह n आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड वाला फर्स्ट के सिमिलर कर सकते हैं। हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक, किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो r हमारा क्या होता है, r हमारा होता है del 2z अपॉन del x2, t होता है del 2z अपॉन del y2, p होता है del z अपॉन del x एंड q होता है del z अपॉन del y। तो ये भी हमारी कॉची टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। क्या करेंगे हम लोग, सेम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, सेम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, मतलब x इज इक्वल टू e टू पावर कैपिटल x एंड y इज इक्वल टू e टू पावर कैपिटल y, राइट। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x स्क्वायर dx स्क्वायर की, y स्क्वायर dy स्क्वायर की, x dx और y dy की। देखते हैं हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारी हो जाएगी dx माइनस 1, राइट, माइनस dy माइनस 1 प्लस dx माइनस dy इंटू जेड इक्वल टू, अब log x की बात आती है, तो x इज इक्वल टू अगर हमने एक्सपोनेंशियल x लिया है तो यहाँ से हमारा जो log x होगा वो कैपिटल x के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल x रखते हैं। थोड़ा इसको फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो इसको यहाँ पे भी क्या मिलेगा, dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू कैपिटल x, क्योंकि यहाँ पे dx और dy जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद द सेम ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, इसकी CF निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dx की जगह m रखेंगे और dy की जगह 1 रख देंगे। तो ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, राइट। जब m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा तो हम लोग CF किस तरीके से लिखते हैं, CF लिखते हैं हम लोग phi1, ठीक है, y माइनस m1x मतलब y माइनस m1x मतलब
1 है तो y ये x आ जाएगा एक बार प्लस फाई टू y प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल Y कैपिटल X लेंगे क्योंकि हमारे सारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैपिटल X और कैपिटल Y के फॉर्म में। वापस सब्स्टिट्यूट कर दें इनकी वैल्यूज को हम लोग। कैपिटल Y है log y, कैपिटल X है log x। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। प्लस हो जाएगा फाई टू log y प्लस log x। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये फाई वन log y अपॉन x आएगा और ये क्या आएगा फाई टू log एक्स वाई या फिर वाई एक्स। ठीक है, अब इस फाई वन log को हम कोई और फंक्शन लेट कर लेते हैं f1 y बाई एक्स प्लस ये हो जाएगा f2 एक्स वाई। तो ये हमारा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया इस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं यहां पर। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन जो भी हमारी इक्वेशन थी dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर और इनटू यहाँ पे राइट हैंड साइड जो फंक्शन है x को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो दो केस बनते हैं। अगर इस तरीके से हमें कोई भी फंक्शन गिवन है x टू पावर n y टू पावर n, तो अगर m ग्रेटर देन n है, ठीक है, m ग्रेटर देन n है तो हम लोग इसको d डैश अपॉन d के फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं, m ग्रेटर देन n है। और अगर m लेस देन n है तो हम लोग इसको d अपॉन d डैश के फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, इस पर डिटेल जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने बताया, पर्टिकुलर इंटीग्रल का मैंने अपलोड किया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखो x की वैल्यू x टू पावर 1 है और y टू पावर 0 है, मतलब m जो है वो ग्रेटर देन n है, तो हमें d डैश अपॉन d के फॉर्म में एक्सपेंड करना है, मतलब हमें dx को डिनोमिनेटर में लेके जाना है, तो हम dx स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। दिस विल बी 1 माइनस dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इनटू x। ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी 1 बाई dx स्क्वायर 1 माइनस dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इनवर्स इनटू x। तो इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा dx स्क्वायर 1 प्लस dy स्क्वायर dx स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इनटू x। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 बाई dx स्क्वायर इनटू x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा x हो जाएगा, बाकी सब के साथ ये 0 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब बाई 6, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, वापस x को रिप्लेस करा देंगे तो log x का होल क्यूब बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा हुआ है, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो वापस क्या हो जाएगा, हमारा इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा। राइट, इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन में गिवन है x dx क्यूब dy स्क्वायर माइनस y dx स्क्वायर dy क्यूब z इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो ये इक्वेशन अभी ना तो मेरी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है ना तो कॉची टाइप में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस कॉची टाइप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम x स्क्वायर y स्क्वायर से पूरे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा x क्यूब y स्क्वायर dx क्यूब dy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y क्यूब dx स्क्वायर dy क्यूब इनटू z इक्वल टू 0। अभी हमारी कॉची टाइप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, x इक्वल टू e टू पावर x, y इक्वल टू e टू पावर y। ठीक है, इसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे, जो कि हमारा जनरल सॉल्यूशन भी होगा इस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। राइट, क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड 0 है, इसलिए हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।